आज की कहानी दोस्तों कर्ण और प्रभु श्री कृष्ण की है। कर्ण का दुर्भाग्य और उस दुर्भाग्य पर कृष्ण का क्या जवाब है, सुनिएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले एक दिन कर्ण बहुत उदास थे। उनके मन में क्रोध थी, पीड़ा थी और बेबसी था। तभी श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और कहते हैं, कर्ण इतने चिंतित क्यों हो तुम? कुछ सोचते हैं कर्ण और कहते हैं, मधुसूदन आप कहते हैं कि मैं महान हूं, लेकिन मेरा जीवन केवल दुर्भाग्य का प्रतीक है। मुझे मां ने जन्म के साथ ही त्याग दिया। मैं क्षत्रिय होकर भी सूत पुत्र रहा। द्रौपदी ने मेरा उपहास उड़ाया। अर्जुन से कौशल में मैं कम नहीं था, परंतु कभी श्रेष्ठ नहीं हुआ। और तो और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि युद्ध के वक्त मेरा पहिया फंस गया। मानो भाग्य भी मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया। कर्ण के शब्दों में पीड़ा और अभिमान दोनों थे। श्री कृष्ण जी समझ गए, कर्ण आज अपने दुर्भाग्य को रो रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, कर्ण अगर तुम मेरा भाग्य सुनो तो तुम्हें अपना भाग्य बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण ने कहा, मैं देवकी और वासुदेव का पुत्र होकर भी मेरा जन्म जेल में हुआ। जैसे ही जन्मा माता पिता से अलग कर दिया गया। और तो और मेरे जन्म लेने से पहले मेरे सगे लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। लोग कहते थे कि मैं चारवाह हूं, क्योंकि पूरा बाल्य अवस्था मैंने ग्वालों के बीच बिताई। मेरा सारा जीवन दूसरों के लिए युद्ध लड़ने में बीता। न राज्य मेरा, न घर मेरा। और जब धर्म की रक्षा के लिए मैंने युद्ध करवाया, तब भी लोगों ने मुझे दोषी ठहराया। मेरे अपने कुल ने मुझे भगवान कहा, और वही लोग मेरे जीवन के अंत में मुझे अकेला मारने के लिए छोड़ दिए। कृष्ण शांत स्वर में बोले, कर्ण हर किसी का भाग्य अलग होता है। कोई भाग्य को कोसता है, कोई उसी भाग्य को अवसर बनाकर उसका लाभ लेता है। तुम धनुर्धर बने, दानवीर बने, बड़ा नाम हुआ तुम्हारा, क्योंकि तुमने संघर्ष सुना। मैं भी भाग्य नहीं बदला, पर मैंने अपना दृष्टिकोण बदला। इसलिए मैं दुखी नहीं, योगेश्वर कहलाया। कर्ण की आंखें नम हो गई। माधव अब समझा, भाग्य को नहीं, अपने मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। एक सुकून था कर्ण के इन शब्दों में। प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अपनी सुध लेते हैं। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के लिए एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए संजय पवार को। मिलते हैं बहुत जल्द।